हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अरस्तू के विचारों की श्रृंखला में अरस्तू की न्याय संबंधी धारणा के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा आग्रह है आप सभी से कि वीडियो देखने के पश्चात लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको आगामी वीडियोज़ के बारे में आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सूचना मिलती रहे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अरस्तू की न्याय की संबंधी जो अवधारणा है वो अरस्तू ने अपने ग्रंथ द पॉलिटिक्स में उल्लेखित की है। अरस्तू द पॉलिटिक्स में न्याय को राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानता है। वह भी न्याय का अर्थ नेक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट करना बताता है, लेकिन दोनों के न्याय के स्वरूप में कतिपय भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। दोनों से तात्पर्य है अरस्तू और प्लेटो से। अरस्तू के अनुसार संपूर्ण ज्ञान का उद्देश्य लोक कल्याण है। जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो लोक कल्याण के लिए प्राप्त कर रहा है, और यह ज्ञान राज्य के अधीन होना चाहिए, जैसा कि मैं शिक्षा के विचारों में आपको बता चुका हूँ। अरस्तू के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। सामान्य न्याय से तात्पर्य है कि नैतिकता, गुण, अच्छाई, बुराई, इसके आधार पर न्याय किया जाए। विशेष न्याय यह दो प्रकार का है। वितरणात्मक न्याय, जिसमें राज्य के पदों व पुरस्कारों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, और सुधारात्मक न्याय, जो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। इस प्रकार से न्याय के दो रूप हैं। और अरस्तू द पॉलिटिक्स में लिखता है, क्या लिखता है? अरस्तू के ही शब्दों को उल्लेखित करना चाहूँगा मैं यहाँ। यदि सिद्धांत स्वीकार करने योग्य है कि सर्वोच्च शक्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में न होकर जनता के हाथ में होनी चाहिए। यह अरस्तू का न्याय के संबंध में एक विचार है। अरस्तू एवं प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की यदि हम तुलना करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, जहां प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में अपने निश्चित कार्य करना, वहाँ अरस्तू के वितरण न्याय के सिद्धांत से आशय है राज्य की सेवा में लगाई गई या राज्य को दी गई अपनी व्यक्तिगत योग्यता का धनराशि के आधार पर राज्य के पद या पुरस्कार प्राप्त करना। इस प्रकार से दोनों के न्याय की तुलना की जा सकती है। नंबर 2, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कर्तव्य को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि अरस्तू के न्याय में अधिकारों का समावेश ज़्यादा है। नंबर 3, प्लेटो समाज को श्रम विभाजन एवं कार्य के विशेषीकरण के अनुसार बांटता है, जबकि अरस्तू आनुपातिक समानता को लेकर चलता है। नंबर 4, अरस्तू सामान्य न्याय व विशिष्ट न्याय में भेद करता है, जबकि प्लेटो इस प्रकार के किसी भेद को नहीं मानता है। अरस्तू की न्याय कल्पना प्लेटो की न्याय कल्पना से अधिक स्पष्ट और विशद, बड़ी और वैज्ञानिक है। इस प्रकार के दोनों के न्याय में हम लोग तुलना कर सकते हैं। अरस्तू का न्याय व्यक्ति को राज्य के अधीन रह कर के संविधान की पालना करना सिखाता है, जबकि प्लेटो का न्याय व्यक्ति को, समाज को आदर्श राज्य के अधीन रहना सिखाता है और आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। ये दोनों का बेसिक थॉट है। ये प्लेटो और अरस्तू के अंतर के साथ साथ ये अरस्तू के महत्वपूर्ण विचार जो न्याय संबंधी हैं वो मैंने प्रस्तुत किए। संक्षेप में, प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है। प्लेटो ने रिपब्लिक को न्याय पर ही आधारित किया है, जबकि अरस्तू के चिंतन में न्याय एक पहलू मात्र है, केंद्र बिंदु नहीं है। प्लेटो ने न्याय को अपने आदर्श राज्य में जितना महत्व दिया है उतना अरस्तू ने
अपने चिंतन में न्याय को महत्व नहीं दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।